साथियों, रामभद्राचार्य ने ऐसी कौन सी टिप्पणी की है जो विवादों में घिरी हुई है। रोज उस पर बहस, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ये टिप्पणी रामभद्राचार्य ने स्वयं की है या उन पर दबाव बनाकर कराई गई है? क्या इससे धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक लाभ लेने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, सामाजिक क्रांति कराने के लिए, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हाँ साथियों, बता रहा हूं कि उन्होंने क्या टिप्पणी की है, धैर्य रखें। तो अब आते हैं कि रामभद्राचार्य ने टिप्पणी क्या की है। उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं मानता है, राम को नहीं भजता है, वो चतुर्वर्ण, नीच और चमार है। ये टिप्पणी क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है? ये विधि के अनुकूल है या विधि के प्रतिकूल है? क्या इस टिप्पणी पर भारतीय दंड संहिता से कोई अपराध बनता है या नहीं बनता है? यदि अपराध बनता है तो क्या सरकार ने उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है? और पंजीकृत किया है तो कार्रवाई क्या की? और नहीं किया है तो क्यों? तरह तरह के सवाल समाज में पैदा हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इससे सरकार की छवि बने रही है या खराब हो रही है, इसका अंदाजा सरकार स्वयं लगा लेगी। तो साथियों, उन्होंने कहा ये कि जो राम को नहीं भजता है, राम को नहीं मानता है, वो नीच और चमार है। अब हिंदू जातियों को हम पहले लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं। पहला वर्ण को कहते हैं ब्राह्मण। क्या सभी ब्राह्मण राम को मानते हैं, राम को ही भजते हैं? बहुत से ब्राह्मण ऐसे होंगे जो राम को नहीं भजते होंगे, राम को नहीं मानते होंगे। वो शंकर के पुजारी होंगे, कुछ हनुमान के पुजारी होंगे, कुछ श्री कृष्ण के पुजारी होंगे, कुछ राधा के पुजारी होंगे, कुछ पार्वती के। इस तरह हिंदुओं के जो 33 करोड़ देवता हैं उनके पुजारी होंगे। तो जो ब्राह्मण यदि राम का पुजारी नहीं है, राम को नहीं मानता है, तो क्या वो चतुर्वर्ण, नीच और चमार होगा? इसी तरह जो क्षत्रिय, दूसरा वर्ण जो है क्षत्रिय, क्षत्रिय जो हैं, जो क्षत्रिय राम को नहीं मानते, राम को नहीं पूजते, अन्य शंकर को, श्याम को, दुर्गा को, हनुमान को आदि जितने 33 करोड़ देवता हैं उनको मानता और पूजता है, राम को नहीं मानता है, राम को नहीं पूजता है, तो वो सभी क्षत्रिय क्या चतुर्वर्णी, नीच और चमार होंगे? हैं? इसी तरह तीसरा वर्ण जो वैश्य है, वो राम को नहीं मानता है, राम को नहीं पूजता है, और अन्य सभी जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनको पूजता है, मानता है। तो क्या वो वैश्य भी सभी जो राम को नहीं पूजते हैं, राम को नहीं मानते हैं, वो चतुर्वर्णी, नीच और चमार है? अब इसका एक दूसरा उत्तर हो जाता है कि जो नीच है, चतुर्वर्ण, जो शूद्र है, वो क्या राम को नहीं मानता है? तब तो वो शूद्र है ही, चमार है ही।
लेकिन जो राम को पूजता है, राम को मानता है, तो क्या वो सर्वोपरि है? इस जगह रामभद्राचार्य का कथन मौन है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं उन्होंने की है। अब अन्य धर्मों के लोग, क्योंकि इसमें उन्होंने धर्म का नाम नहीं लिया है, उन्होंने कहा है जो राम को नहीं मानता है, तो भाई जो जैन धर्म को मानते हैं वो राम को मानते, अगर नहीं मानते हैं तो वो सभी नीच है, चतुर्वर्णी चमार है। जो ईसाई हैं वो राम को नहीं भजते हैं, राम को नहीं मानते हैं, तो क्या सभी ईसाई नीच है, चतुर्वर्णी चमार है? जो मुसलमान राम को नहीं मानता है, तो क्या वो सभी नीच है, चतुर्वर्णी चमार है? इसको जो बौद्ध हैं वो राम को नहीं मानते हैं, राम को नहीं पूजते हैं, तो क्या सभी बौद्ध नीच है, चतुर्वर्णी है, चमार है? बड़ी अजीब टिप्पणी उन्होंने की है, जिसमें बहुत से भाव छिपे हुए हैं। वो हिंदू धर्म को अकेले ललकारा है या सभी धर्मों को ललकारा है? उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा है या सभी धर्मों के लिए कहा है? ये चीज अस्पष्ट है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको ये चीजें क्लियर करना चाहिए। और इस पर जो विधि के ज्ञाता लोग हैं, कानून के जानकार लोग हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील लोग हैं, उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। क्या रामभद्राचार्य का वक्तव्य जो उन्होंने दिया है वो सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति या धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए पर्याप्त है या नहीं, इस पर उनको विस्तृत टिप्पणी करना चाहिए, जिससे समाज के लोग जान सकें कि हमारे देश के ऐसे संत भी हैं जिनकी भाषा शैली कैसी है, क्या ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, और यदि ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, सामाजिक विद्रोह फैलाता है, समाज में कटुता पैदा करता है और राजनीतिक लाभ किसी को पहुंचाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, वो चाहे किस श्रेणी का हो, क्या वो कानून के अंतर्गत दोषी है या नहीं है, इस पर टिप्पणी, डिबेट विधिवेत्ताओं को करना चाहिए, जिसका मैं सोशल मीडिया पर अभाव देख रहा हूं। उनको इस पर एक एक वाक्य पर, एक एक शब्द का डिटेल में बता करके डिबेट करना चाहिए और पूरे समाज को, देश को ही नहीं विश्व को बताना चाहिए कि भारत में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसकी सोच ऐसी है जो समाज में अंतः कलह, धार्मिक कलह, राजनीतिक कलह फैला सकता है या समाप्त कर सकता है। जो भी उनके विचार हैं उनको अभिव्यक्त करें, तो उन विद्वानों की विद्वता का भी परिचय का पता चलेगा कि उनकी मानसिक
विचारधारा कैसी है, ये संवैधानिक बात है या असंवैधानिक बात है, क्या ये विधि विरुद्ध है, क्या इसमें ऐसा या कोई भी व्यक्ति कहता है तो क्या वो जेल जा सकता है या नहीं जा सकता है, क्या वो इनाम पाने का पात्र है, पुरस्कार पाने का पात्र है तो उसे पुरस्कृत किया जाए। यदि वो विद्रोह फैलाने का, क्रांति फैलाने का, विषमता फैलाने का, समाज में शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है, देशद्रोह का काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने का सरकार को काम करना चाहिए। इस पर विधिवत टिप्पणी होनी चाहिए। तो साथियों, इससे क्या राम मंदिर उद्घाटन से इस घटना को जोड़ा जा रहा है, या राम भक्त न होने से जो उम्मीद करते हैं कि इससे राम भक्तों की संख्या बढ़ेगी, क्या राम भक्तों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? जिनको उस पर आस्था नहीं है उसे आस्थावान कैसे बनेंगे? ऐसा आप लोग कैसा सोच रहे हैं? इस पर क्या आप लोगों के विचार हैं? उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि रामभद्राचार्य की जो टिप्पणी है वो विधि विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है, समाज में क्रांति फैलाने वाली है, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली है, इसमें कोई अपराध बनता है या नहीं बनता है, इसमें रामभद्राचार्य को पुरस्कार मिलना चाहिए अथवा विधि विरुद्ध है, असंवैधानिक है, तो क्या उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।